लेकर घोषणा की। और इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है वो ये कि पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ही पार्टी में जो गुटबाजी है अब वो देखने को मिलने लगी है। तो आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। विजेंद्र सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने पर नाराजगी। वहीं चन्नी की अगर बात की जाए तो उनके करीबियों की माने तो विजेंद्र सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष और चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने को लेकर सहमति बनी थी। आपसी सहमति से हुए फैसले से उलट फैसला सामने आने के बाद में चन्नी नाराज बताए जा रहे हैं। और इससे पहले वरिष्ठ तिवारी की नाराजगी की खबर भी सामने आई थी। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में, पंजाब कांग्रेस में जो नाराजगी का दौर है वो जारी है। और रंजीता लगातार हमारे साथ में बनी हुई है और इसी खबर के ऊपर मनोज भी हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले सुखजिंदर की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी ये पोस्ट करके कहा कि फर्जी तरीके से जो लेटर लिखा गया वो गलत था, मेरा नाम लेकर मेरी छवि खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संगठन में नियुक्तियों का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से बड़ी हलचल पंजाब कांग्रेस में देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर ही मौजूद हूं जो रूपनगर के मोरिंडा में है और इस वक्त यहां एक बड़ी बैठक चल रही है। पंजाब कांग्रेस के तमाम पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक और कई बड़े कद्दावर नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारत भूषण आसू यहां पर हैं, पूर्व मंत्री हैं। राणा गुरजीत यहां पर पहुंचे हैं जो कि पूर्व मौजूदा विधायक हैं इस वक्त, और ओपी सोनी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है वो यहां पर पहुंचे हैं। और यहां पे उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका यही कहना है, कोई इफ और बट नहीं है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था और चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर ही पंजाब कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाया जाए, मुख्यमंत्री का उनके नाम का ऐलान पार्टी करे। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। लगातार जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। कुछ चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में जो उनके समर्थक पहुंचे वो मेरे साथ हैं। भाजी, क्या चाहते हैं आप लोग, चरणजीत सिंह चन्नी को क्या भूमिका दी जानी चाहिए संगठन में? देखो जी, चन्नी साहब ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या चाहते हैं लोग? लोग चाਹੁੰਦੇ ਨੇ सीएम जी, लोग सीएम देखना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन तो उनको बना ही दिया गया है। ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ? जिन्नियां भी ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ? तो आप क्या चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए? हाँ जी, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ठीक है, तो ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਗਰ खड़े ਆ ਵੀ स्टेज ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ बोलना ਕੀ ਆ। तो मुड़ के जो 10 बंदे बैठे मुड़ को भी चले अपना विरोध कैसे जताएंगे? जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी लोग कह रहे हैं कि हम खुश नहीं है कि उनको जो पद मिलना चाहिए था अध्यक्ष का वो उनको नहीं दिया गया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस फिलहाल कैसे इन सभी चीजों को डील आउट करने वाली है, क्योंकि एक बड़ी बैठक भी होती हुई देखी जा रही है। मनोज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, कांग्रेस फिलहाल इस पूरे मामले को यहाँ पर डील आउट करती हुई देखी जाएगी, क्योंकि लोकसभा सीट से जालंधर से वो आते हैं। ऐसे में उनकी जो लोकप्रियता है वो भी काफी ज्यादा है और जाहिर तौर पर उनका खुश होना, उनके समर्थकों का खुश होना, कांग्रेस को ये सब अंदरूनी कलह से भी तो जूझना पड़ रहा है अभी फिलहाल। जी जी बिल्कुल, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके चेहरे पर पिछला चुनाव कांग्रेस लड़ चुकी है और उनको ये उम्मीद थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। बड़ी लंबी कवायद चली, कई बैठकों का दौर चला, सबसे फीडबैक लिया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाद। जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजा वड़िंग, उनको बनाए रखा गया। इवन जो एलओपी है प्रताप सिंह बाजवा, वो भी अपने पद पर बने रहे और इसी से जो समर्थक हैं वो नाराज है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो प्रदेश
अध्यक्ष होता है पंजाब कांग्रेस में, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे, वही मुख्यमंत्री बने थे, तो वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जाए ताकि उनके मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो सके। हालांकि मनोज, यहाँ पर दबाव डालने की जो जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। रंजीता के पास भी जाना चाहेंगे। रंजीता, इस सभी को कैसे कांग्रेस पार्टी और हाईकमान देख रहा है और कैसे नाराजगी दूर करने के लिए क्या कोई प्लानिंग भी की जा रही है? देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा था। हम कह सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी और जिस कमेटी ने 1-to-1 सभी नेताओं से बातचीत की थी, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, चरणजीत सिंह चन्नी थे, अमर सिंह थे, इसके अलावा गुरजीत ओजला, ये तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी थे और ये माना जा रहा था कि इनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी फैसला जो है वो वही रहा, किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। लीडरशिप एक आक्रोश को समझ रही थी, क्योंकि जब ये लिस्ट आई है उसके बाद से एक सन्नाटा है। भले ही मीडिया में लगातार चहलकदमी चल रही है, लेकिन नेताओं का आप देखिए, अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का देखे, चरणजीत सिंह चन्नी का देखे, किसी ने भी लीडरशिप को शुक्रिया नहीं किया है अलग अलग कमेटी का प्रभार देने के बाद, क्योंकि कैंपेन का इंचार्ज चन्नी को बनाया गया, उन्होंने किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं दिया। तो एक नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पे भी दिख रही है। और आज जो ये बैठक है, ये अपने आप में लीडरशिप को दबाव में डालने की जो कवायद है उसको किया जा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पंजाब में कुछ इसी तरह की सूरत निकलकर सामने आई थी, जब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर वहां चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस जो है उसकी सरकार वहां से चली गई। प्रदर्शन कैसा रहने वाला है ये इस बात पर भी निर्भर करता है रंजीता, जाहिर तौर पर, कि कैसे वो जो पोर्टफोलियोज हैं उनको आगे डिवाइड करते हैं, ये जो आपसी कलह है इससे कैसे इनको सुलझाया जाता है, आगे देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और रंजीत, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सकते हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी और जिस कमेटी ने 1-to-1 सभी नेताओं से बातचीत की थी, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, चरणजीत सिंह चन्नी थे, अमर सिंह थे, इसके अलावा गुरजीत ओजला, ये तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी थे और ये माना जा रहा था कि इनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी फैसला जो है वो वही रहा, किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। लीडरशिप एक आक्रोश को समझ रही थी, क्योंकि जब ये लिस्ट आई है उसके बाद से एक सन्नाटा है। भले ही मीडिया में लगातार चहलकदमी चल रही है, लेकिन नेताओं का आप देखिए, अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए, चाहे वो सुखजिंदर सिंह रंधावा का देखे, चरणजीत सिंह चन्नी का देखे, किसी ने भी लीडरशिप को शुक्रिया नहीं किया है अलग अलग कमेटी का प्रभार देने के बाद, क्योंकि कैंपेन का इंचार्ज चन्नी को बनाया गया, उन्होंने किसी भी तरह का धन्यवाद नहीं दिया। तो एक नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पे भी दिख रही है। और आज जो ये बैठक है, ये अपने आप में लीडरशिप को दबाव में डालने की जो कवायद है उसको किया जा रहा है। हमें ध्यान रखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पंजाब में कुछ इसी तरह की सूरत निकलकर सामने आई थी, जब नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर वहां चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस जो है उसकी सरकार वहां से चली गई। प्रदर्शन कैसा रहने वाला है ये इस बात पर भी निर्भर करता है रंजीता, जाहिर तौर पर, कि कैसे वो जो पोर्टफोलियोज हैं उनको आगे डिवाइड करते हैं, ये जो आपसी कलह है इससे कैसे इनको सुलझाया जाता है, आगे देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और रंजीत, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।